हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर नेहा का भी। और परमेश्वर ने सुंदर मौका को दिया है बहुत दिन के बाद। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष और ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम सपना पाल है। मैं दिल्ली में अपना सेवकाई को चलाती हूँ। परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है, लिखा हुआ वचन बहुत सामर्थी है और मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। हालेलुया। वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है एक जगह में कि एक स्त्री ने पूरे गांव को क्या किया है, बचा लिया है। तो पाप भी क्या किया है, स्त्री ने किया है। और परमेश्वर में उद्धार भी स्त्री ने लेकर आया। और सुसमाचार का पहला हिस्सा भी क्या है, स्त्री ने ही किया है। तो मैं बहुत आदर करती हूँ अपनी बहनों के ऊपर और मैं उनको इंक्रीज करना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक बड़ा पावरफुल एक वुमन हो ना। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे अभिषेक किया हुआ है पहले से ही, और इस बातों को हमें समझना है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सिस्टर नेहा का और आप लोगों का भी, क्योंकि आप थोड़ा सा मेरे को बर्दाश्त कर सकेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी प्रभु का वचन मुझे जो सिखाया गया, ज्यादा के ज्यादा मैं अपने एग्जाम्पल, जो अपने लाइफ से एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको इस वचन को सिखाना चाहती हूँ। और आज मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। हालेलुया। दूसरी बात मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, मैं एक नेपाल से भी हूँ, लेकिन मेरा प्रचार ना थोड़ा सा मिक्स से है, तो आप आत्मा में समझ लेना है। हालेलुया। जब पैंतीकुस के दिन आया था ना, वहाँ पे लोगों ने अन्य अन्य भाषाओं से बात कर रहे थे और उस जगह में ना वो अपने अपने शब्द को पहचान रहे थे। तो हम अगर आत्मा में होंगे ना, चाहे इंग्लिश कोई भी बोलता है ना, हम आत्मा में क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाते हैं और आत्मा ना रिसीव करता है। तो मैं विश्वास करता हूँ जो भी मेरे लैंग्वेज में थोड़ा सा कोई भी कमी होता है तो आप समझ लेना इस बातों को। हालेलुया। ज्यादातर मेरा जो प्रचार होता है नेपाली से भी होता है। नेपाल में हमारा एक अच्छा चर्च है और वहाँ पे भी मेरे को करना पड़ता है, तो मैं नेपाल और हिंदी के बीच में प्रचार करना चाहती हूँ। हालेलुया। तो सबसे पहली बात बताना चाहती हूँ, मैं एक बिलोंग करती हूँ, मैं नेपाल से, और मेरा शादी दिल्ली के अंदर हुआ था। और एक बड़ा जाट जानते हो ना, बहुत बड़ा फैमिली है जाट में, बहुत खतरनाक डेंजरस है, जो मैंने अपने घर में अपने बिताई हूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार हम सब चीजों को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीका से विश्वास के द्वारा कब्जा कर सकते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है, मैंने बताना चाहती हूँ आपको कि हम ना कोई कमजोर नहीं है। कमजोर जब होते हैं परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं होता है। अगर हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में और उस अधिकार को हम सोचते हैं ना, लेते हैं, अधिकार को हम जान लेते हैं कि ना परमेश्वर का वचन के अधिकार में कितना सामर्थ्य है, तो हम पता है घर की बातों को तो छोड़ो, देशों को भी हम उलट पुलट करने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस फैमिली में होने के द्वारा, मेरा फैमिली बहुत कट्टर फैमिली, और मैंने पहले भी बताई थी, मेरे द्वारा आज पूरा परिवार उद्धार पाया हुआ है। और उद्धार परिवार सहित नहीं, मेरे गांव में भी आज कम से कम भी मेरे एरिया में 30-35 घर हो चुके हुए हैं। कोई मसीह को नहीं जानते थे, कोई हम क्रिश्चियन फैमिली से नहीं है। परमेश्वर ने अन्य जाति से एक लेडीज के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर इस गांव को एक बड़ा उद्धार के साथ इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। तो आज मैं आपको इंक्रीज करना चाहती हूँ एक महिला के विषय में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्रार्थना में सबसे बड़ा पावर है, कहीं पे भी नहीं है। परमेश्वर का वचन में जो लिखा है वो क्या है, पूरी तरीका से एक कोई धोखा नहीं है, वो फेथ क्या है, एक रियलिटी है। अगर हम परमेश्वर के वचन को हम लेते हैं अपने जीवन में, हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है, जब मैंने प्रभु को विश्वास किया और जाटों का फैमिली के बीच में, बताओ यहाँ पे बहुत ही कट्टर फैमिली है, और उस जगह में मुझे जब मैंने प्रभु को जाना, और मैंने मेरे जीवन में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैंने ना प्रभु को जानना चाहती थी। एक मैं पंडित परिवार से थी और मेरी शादी कहाँ पे हो गई, हमारी लव मैरिज होने के द्वारा मैं दूसरे कास्टों में आ गई। तो उस समय में ना, पता है, जब इस घर में आई ना, मेरा वहां से एक दुख का घड़ी चालू हो गया। तो किसी ने मेरे को बताया कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है करके। जब मैंने जानी और जानने के द्वारा, और मैंने प्रभु को जानना चाहा, तो जानना चाहने के बाद आज परमेश्वर के द्वारा
जो मैंने प्रभु को जानी ना, आज मैंने इस गांव में एक भूत निकालने वाली बहू करके मेरे को जाने जाते हैं। हालेलुया। मैं खुदा का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारा जीवन का जो चीजें है ना, जीवन की पुस्तक में हमारा लिखना बहुत जरूरत है। अगर आप परमेश्वर में होने के द्वारा कोई आपके विषय में कुछ गलत नहीं बोल रहे ना, तो समझना कहीं ना कहीं हम किसके पास है, हम शैतान के कार्य में हम शामिल हैं। अगर आप शैतान के कार्य को डिस्ट्रॉय करना है ना, अगर परमेश्वर के राज्य की तरफ आपको आना है, तो आप बताए एक अलग तरीका से स्त्री बन जाते हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हालेलुया। इसीलिए कितने सारे जो बहनों ने जो अपने जीवन को सैक्रिफाइस किया है, जीवन की पुस्तक में आज क्या है, उनका नाम है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक वचन को मैं पढ़ाऊंगी, मत्ती 15 का 21, थोड़ा सा उसके बाद मैं आप थोड़ा सा गहराई में जाऊंगी। यहाँ पे एक औरत ने क्या किया है, खुदा के किंगडम में आकर अपने चंगाई को उसने ले लिया है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, चंगाई ना यीशु के हाथ में नहीं है। आज चंगाई पता है परमेश्वर ने आपको और हमारे हाथ में कर दिया हुआ है। अगर आज पता है विश्वासी क्या करते हैं, चंगाई को मांगते हैं, ब्लेसिंग को मांगते हैं। भाई कुछ भी मांगने का जरूरत नहीं है, आपको अधिकार को लेना है और क्या डिक्लेरेशन करना है और अधिकार को लेना है और पूरी तरीका से उस चीजों में क्या करना है, आपको जाना है और निकालना है। मैं आपको सिखाना चाहती हूँ आज परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर की विश्वास को कैसे हम रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। क्या समझ पा रहे हो आप लोग? अगर समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा मेरे साथ आपको बने रहना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इस वचन को। हाँ जी। यीशु ने वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। हाँ जी। उस प्रदेश से हाँ जी एक कनानी स्त्री निकली। हाँ जी। और चिल्लाकर कहने लगी, हाँ जी, हे प्रभु, हाँ, दाऊद की संतान, हाँ जी, हाँ जी, उस पर दया कर, या मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताता है। सुनो सुनो, अब यहाँ पे स्टॉप करते। पता है एक कनानी स्त्री है ना, एक विश्वास करने वाली स्त्री नहीं थी। हालेलुया। इसने अपने बच्ची के लिए, अपने बेटी के, अपने परिवार के लिए, मेरे को लगता है बहुत सारा संघर्ष के साथ वो चल रही थी। लेकिन पता है उसने एक दिन क्या किया, अपना फैसला ले ली। कुछ भी हो जाए, कनानी स्त्री, अगर आप देखोगे ना, उस समय में कनानी स्त्री को यीशु मसीह के देश में आने के लिए बहुत बड़ा पापड़ बेलने पड़ते थे। हालेलुया। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने उसको गलत बोले होंगे, बहुत सारे लोगों ने उसको परमेश्वर के पास जाने के लिए रोकते होंगे। तो आज पता है, आपको पता है, चंगाई पाना है ना, किसी भी चीजों को कोई भी रोकता है, अगर कोई भी परमेश्वर का वचन की ओर से नहीं है ना, उस वचनों को आपको रिसीव नहीं करना है। आपको पता है कहाँ पे, और उसने क्या किया, अपने बाइबल बोलती है उस बेरियल को तोड़कर क्या करी, यीशु के पास आने के लिए उसने निर्णय ले ली। पता है उसके लिए एक बेरियल ऐसा था, लोगों की बातों को, हालेलुया, लोगों की चीजों को, लोगों को देख रही थी वो, और वो सोच रही थी कि मैं इस जगह में जाऊंगी। मुझे लगता है कि बहुत सारा संघर्ष को उसने झेल कर यीशु के पास वो आना चाह रही थी, और आना चाह रही थी, और बाइबल बोलती है वहां पे वो आ गई। अपनी बेटी को कोई परवाह भी नहीं किया उसने। उसने क्या किया, बेटी को बिना परवाह किए बिना उसने अपने बेटी को घर में छोड़कर उस यीशु के उस देश में क्या करने लगी, वो आने लगे। सुनो, जब आप छोटे से भी विश्वास में एक कदम को भी बढ़ाओगे ना, स्वर्गदूत आपके घर को ऑटोमेटिकली संभालेगा। हालेलुया। एक विश्वास इतना पावरफुल चीज है ना, बोलते हैं ना राई के दाना जितना विश्वास। ये बोलने में बहुत आसानी है, लेकिन यही विश्वास पता है आज परमेश्वर आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके हर एक सिचुएशन को, राई के दाना जितना भी अगर आपके अंदर विश्वास होगा ना, आपके जीवन परमेश्वर पूरी तरीका से चेंज कर देता है। हालेलुया। उस वजह से उसने वहां आकर, ये कहानी आपने पढ़े होंगे, अगर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अगर अब आप जाके घर में जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, उस स्त्री ने सबसे पहले उस बेरियल को तोड़ कर आई है। अगर आज ना हम क्या करते पता है, कितने सारे जो मसीह बहन है, जो भाई होते हैं, अगर कभी भी हम यीशु के विषय में बोलने के लिए क्या हो जाते हैं, इतराते हैं, कहीं हमारे जीवन में कोई सिचुएशन ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। पता है उसके लिए हमें पता है मरना पड़ेगा। यीशु में जब हम मर जाते हैं ना, परमेश्वर के लाइफ में जब हम मर जाते हैं, तो अगर हम निकलते हैं ना वहां से और जीवित हो जाते हैं ना, हमारे जीवन से बड़ा फल को हम देख सकेंगे। अगर नहीं मरते हैं
तो समझ लेना आज हम मसीह में तो हैं, सब कुछ चीज है, लेकिन हमने उस आशीष को अभी तक हमने रिसीव नहीं कर पाए। हालेलुया। इसीलिए मैं अपने चर्च को सिखाती हूँ, भजन संहिता 23 क्या आप लोगों के लिए है? बाइबल बोलता है भजन संहिता 23 में बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, मुझे हरी हरी चराई में चराता है। लेकिन पता है सबसे ज्यादा घटी पता है क्या है? क्रिश्चियन लोगों के अंदर है। कमी में, पैसे में, फाइनेंस में, बहुत सारी चीजों में किसके अंदर है? आज क्रिश्चियन के अंदर पाया जाता है। और बीमारी भी सबसे ज्यादा उनके अंदर होता है। बाइबल का वचन में लिखा है, मेरे मार खाने से तुम चंगे हो। वो बोलने में बहुत आसानी है, लेकिन आज पता है उनके जीवन में बड़े बड़े बीमारी है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक ना आपको वचन को सरल तरीका से पढ़ना नहीं है, परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में मान लेना है कि ये वचन मेरे लिए है। हालेलुया। जब इसने क्या किया, उसको पता था यीशु मसीह क्या करता है, चंगा करता है। किसी ने उसको सुसमाचार बताया था। लेकिन उसने क्या किया, अपने बैरल को तोड़कर, अपने लोगों की बातों को ना सुनकर, उस बीमारी बच्ची को उस जगह में छोड़कर क्या किया, उस परमेश्वर के किंगडम के अंदर आ गई। और सुनो, वहां आने के बाद क्या बोलता है परमेश्वर ने, देखना कितनी अजीब सी बातें, पर कितना अंदर फेथ से भरी हुई एक स्त्री थी। उसने पता है कभी भी उसने परमेश्वर के शास्त्र को पढ़ी नहीं होगी, लेकिन उसको इतना ही पता था कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। परदेश से हाँ जी, एक कनानी स्त्री निकली, हाँ जी, और चिल्लाकर कहने लगी, हाँ जी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। हाँ जी। पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं सुनो, दिया। अगर वो चिल्ला के आ रही है, अगर यीशु मसीह इग्नोर कर रहा है, हालेलुया। आज हम पता है कभी कभार परमेश्वर का वचन के द्वारा चर्च में ना अपने परमेश्वर के दास का मुंह से कोई वर्ड निकल जाती है। बाइबल बोलता है परमेश्वर का वचन क्या करता है, सीधा करने के लिए होता है। अगर हम किसी के लिए भी बोलते ना, कितना सारे विश्वासी पता है ये बोलते हैं, आज का वचन पास्टर ने मेरे लिए बोला है। हालेलुया। कितने लोग तो उस चर्च को छोड़कर पता है चले जाते हैं, कितने सारे लोग अपसेंट हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में वो नहीं लेते। वो किसके लिए आते? पादरी के लिए आते हैं। लेकिन उस वचन को ना, जो लोग पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होते ना, वो बंदा हमेशा यही बोलता है कि ये वचन किसके लिए? मेरे लिए है। हालेलुया। ये वचन किसके लिए? मेरे लिए। तो ये वचन को क्या करना है, आपको पूरी तरीका से क्या करना है, परमेश्वर के वचन को पूरी तरीका से अपने हृदय में आपको लेना है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसके बाद देखो यीशु मसीह ने क्या बोलते हैं यहाँ पे। हाँ जी, उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने उस औरत को कोई भी उत्तर नहीं दिया। उत्तर ना देने के द्वारा फिर क्या बोलते, चेले बोलते, प्रभु उसने पता है ऐसे ही नहीं छोड़ी। उसने फिर बार बार क्या कर रही है, उस यीशु के पास जा रही है। हाँ जी, उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, हाँ जी, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। वो हमारे पीछे क्या कर रही है, चिल्लाती हुई आ रही है। हाँ जी, उसने उत्तर दिया, इजराइल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़। ओहो, इजरायली के लिए मैं आया हूँ, कोई बाहर अन्य जाति के लिए मैं नहीं आया हूँ। यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहा है, मैं अपने लोगों के लिए आया हूँ, मैं बाहर लोगों के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कर रहा है, बात कर रहा है, वार्तालाप कर रहे हैं। हाँ जी, मैं इजराइल की घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़, हाँ जी, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हाँ जी, पर वह आई, हाँ जी, और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। यीशु को क्या कर लगी, वो आई। इतने यीशु मसीह ने बोल रहे हैं कि मैं तेरे लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने लोगों के लिए आया हूँ। लेकिन उससे क्या करते, प्रणाम करने लग गई। सुनो, चंगाई पता है किसके हाथ में? आप लोगों के हाथ में है। चंगाई यीशु के पास नहीं। चंगाई अगर बार बार आप यीशु के पास जाते हो, बार बार उसके प्रेजेंस में जाते हो, आपके जीवन से बड़े बड़े बीमारी खत्म हो जाएगी, बड़े बड़े सिकनेस, बड़े बड़े चीजें आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या किया, उसने उस वचन को सुनकर वो वहाँ पे नाराज नहीं हुई, भागी नहीं। वहाँ पे उसने क्या किया, बोलती है उसने प्रणाम किया, परमेश्वर के सम्मुख आ गई, वो नम्र और दीन बन गई। वहाँ पे जब हम नम्र और दीन बनते हैं ना, अद्भुत कार्य परमेश्वर हमारे जीवन से करता है। हाँ जी, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। पर वह आई, हाँ जी, और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, हाँ जी, लड़कों की रोटी हाँ जी, हाँ जी, डालना अच्छा नहीं। हाँ जी, हाँ जी,
उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वह छूट-छाट खाते हैं हाँ जी, हाँ जी। जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। या इसमें पता है, एक नम्रता को दिखाता है। हम परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ हम सुनते हैं ना, परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या करता है, एक मलहम और पट्टी बनता है। हालेलुया। ये नम्रता की बात आ रही है यहाँ पे। उसने, परमेश्वर ने बोला कि बहुत सारी चीजों को आपने अगर पढ़ोगे ना वहां पे जाकर, उसने बहुत कुछ बोल दिया परमेश्वर ने, लेकिन क्या किया, उसने उस जगह को नहीं छोड़ी। अगर आज ना आप परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हैं, अगर हम बीमार में हैं, हम परेशान में हैं, हम कर्जे में हैं, हम पैसे में, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में कोई चीज नहीं हो रहा है ना, हमें पता है कहीं जाने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का जरूरत है। और हम इधर और उधर जाएंगे ना, और हम कभी भी उस चीजों को हम नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर हम आएंगे ना, परमेश्वर आपसे अद्भुत भेद भरी बातों को आपके जीवन में क्या करेगा, प्रकट करेगा। हालेलुया। मत्ती 6:6 पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहती हूँ। हालेलुया। हाँ जी। परंतु जब तू प्रार्थना करे, सुनो, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके, और द्वार को बंद कर दे, अपने पिता से जो गुप्त में है, जो अपने पिता से जो गुप्त में है, प्रार्थना कर, अपना पिता जो गुप्त में देखता है, हाँ जी, वह तुझे प्रतिफल देगा। उसने क्या करेगा, प्रतिफल देगा। अगर आप एक स्त्री होकर एक घर में जो तनाव है, जो चीजें आपके, कितने बार हमारे पास ऑनलाइन चर्च से ना मैसेज आते हैं कि पास्टर, हमारे जीवन में मेरा पति अभी तक विश्वास में नहीं है ना, अभी तक मेरा बच्चे ड्रिंक करता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन पता है आपका, पता है कार्य कहाँ पे, कोठरी के अंदर है, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर है। परमेश्वर की उपस्थिति है, आपको पता है पूरी तरीका से आपके घर को, आपके परिवार को पूरी तरीका से आजाद करेगा। हालेलुया। जब मैंने प्रभु को विश्वास किया ना, मेरा बेटा आकाश, आप एंजल देखोगे नहीं, एक ड्रग्सी था। मुझे पता है उस बच्चों को मैंने बहुत जगह, मैंने बता रही हूँ ना, बहुत जगह मैंने उसको भेजी, लेकिन वो आदत उसको नहीं छोड़ा। पता है क्या हुआ, उसके बाद मुझे परमेश्वर का वचन में यही वचन को मिला, और मैंने इस वचन को डेली मनन करने लगी, डेली। जैसे मेरे लिए क्या बन गया, एक ना दिन और दोपहर और शाम के लिए जो रोटी खाते हैं ना हम, ऐसे ही रोटी को मैंने खाने लगे। मैं, पता है उस ड्रग्सी बेटे के ऊपर मैंने अपने उंगली को दिखाती थी, मैं बोली तो आने वाले दिन में क्या बनेगा, तो एक भविष्य वक्ता बनेगा, परमेश्वर का दास बनेगा, परमेश्वर का सेवा करने वाला बनेगा। पता है जो बातें मैंने 1 साल, ज्यादा देर की बात नहीं करूं, मैंने 1 साल बोली ना, आज परमेश्वर का दास पूरी तरीका से परमेश्वर की महिमा के लिए आज इस्तेमाल है। हालेलुया। एक मैंने बताना चाहती हूँ, आपका परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीका से भरोसा होना बहुत जरूरत है। वचनों के ऊपर आपको क्या करना है, वचन के ऊपर आपको मनन करना है पूरी तरीका से। जो परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, परमेश्वर आपको पूरी तरीका से दे देगा। वचन संहिता 23 में लिखा है, मेरा चरवाहा यहोवा है, आपको कभी घटी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम कैसे वचन को पढ़ते हैं, बहुत सारे परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन अपने लोगों ने क्या किया, अपने मन में ना रखने के कारण आज वचन क्या कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। वचन, पता है परमेश्वर का शब्द है। जब आप परमेश्वर की वचन को बोलोगे ना, परमेश्वर के वचन को बोलोगे, आपके जीवन परिवर्तन होते हुए जाएगा। उसके बाद मैंने 1 साल तक मेरे बेटे को ऊपर क्या करी, मैंने भविष्यवाणी करने लग गई। यीशु के नाम से तू भविष्यवक्ता बनेगा, यीशु के नाम से तू प्रॉफिट बनेगा। मैंने बोले बड़ा बड़ा प्रचारक बनेगा, बड़े बड़े देशों में जाएगा तू। आज मैं बताना चाहती हूँ आपको, यही कार्य परमेश्वर आज मेरे बेटे के द्वारा बड़ा बड़ा काम करता है। एक माँ की प्रार्थना परमेश्वर कैसे नहीं सुनता है, बताओ। एक भाई का प्रार्थना परमेश्वर कैसे नहीं सुनता है। पता है आपको कहीं पे भी जाने का जरूरत नहीं। कभी पता है मैंने इतना लाइफ में मैंने ठोकर खाई हूँ। कितने लोग पास्टर, पता है क्या बोलते, तू कोई पढ़ी लिखी नहीं है, कोई पढ़ी लिखी नहीं है, बोलते थे तू अनपढ़ गवार है, इसके लिए तेरे को BTS JBT, मुझे नाम भी बोलना नहीं आता है, लेकिन मुझे इतना पता था कि परमेश्वर ने गवार और अनपढ़ लोगों को अपने आत्मा से भरा हुआ है, अपने पात्र बनाया। परमेश्वर बड़े बड़े लोगों को आज इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। उसके बाद ना
खुदा का अभिषेक, मैंने एक वचन को पढ़ा, बोलता है मैं तेरे गर्भ, माँ के गर्भ से ही पहले मैं तुझे क्या किया है, चुन लिया हुआ हूँ। मेरे को ये वचन मेरे अंदर आ गया। मैं बोली, प्रभु आपका अभिषेक मेरे अंदर है ना, तो मैं क्या करूंगी, इस अभिषेक को मैं इस्तेमाल करूंगी। प्रभु मुझे क्या कर, तू इस्तेमाल कर। मैंने बताना चाहती हूँ, मैं कभी पास्टर भी बनना नहीं चाहती थी। मैं एक हाउस वाइफ थी। मेरे बच्चे थे, मेरा एक बच्चा ड्रग्स में था, मेरे परिवार में बीमारी थी, बहुत सारा बीमारी। और पता है, मैंने प्रभु को जाना और मैंने प्रभु के वचन को मैंने पकड़ लिया। मैं, प्रभु तेरा वचन बोलता है तेरे मार खाने से हम सब लोग क्या है, चंगे हैं। सब लोग क्या है, चंगे हैं पूरी तरीका से। मैंने इस वचन को पकड़ी। आज पता है, मेरे ससुर का कैंसर था, मेरा बेटा क्या था, ड्रग्स में था, परमेश्वर उसको आजाद किया। तीसरे बेटे का दोनों ट्यूब, दोनों किडनी पूरी तरीके से डैमेज था। आज वो बेटा, अभी तक हमने 2016 से मैंने प्रभु को विश्वास किया है, उस दिन से एक भी मेडिसिन नहीं खाता मेरा बच्चा। प्रभु क्या नहीं कर सकता है। मैं जितने भी बहन है, जो सिस्टर मेरे को देख रहे, सच बता रही हूँ, परमेश्वर का हाथ में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दे चुका है। आपको उठ खड़े होने का समय है। शैतान की सारी ताकत को कुचलने का समय आ चुका हुआ है। आपके घर में बीमारी है, बीमारी को आपको डांटने लग जाओ, बीमारी के ऊपर घोषणा करने लग जाओ। बाइबल बोलता है तुम पहाड़ों से क्या करो, बात करो, वो पहाड़ क्या हो जाएगा, जड़ से उखड़ जाएगा। हालेलुया। उसके बाद मुझे क्या हुआ, पूरे गांव लोगों ने काला लगाने के लिए मुझे ना, काला मोसो बोलते हैं हमारे भाषा में, काला लगाने के लिए मेरे पास आ गए। मैंने बोली कोई बात नहीं, प्रभु के नाम से मैं क्या करना चाहती हूँ, ये भी लगाने के लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं तेरा मुंह को कभी भी काला होने नहीं दूंगा। आज उनके बीच में खुदा ने, मुझे पता इस गांव के ऊपर में, इस एरिया के ऊपर परमेश्वर मुझे बहुत ताय से इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया चर्च। ऐसे लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी लोग, अगर आप सेवक हो, अगर आप लीडर्स हो, अगर आप विश्वासी भी हो ना, आपके हाथ में बड़ा प्रभु ने अधिकार दिया हुआ है। उस अधिकार को आपको पहचानना है। हालेलुया। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने घर में मेरे को कुछ भी नहीं, परमेश्वर का भजन संहिता 23 में हमेशा गाती, मेरे को बहुत पसंद है ये। और मुझे कोई भी प्रकाशन, रेवलेशन नहीं पता था। मैं क्या करती थी, हमेशा अपने कोठरी के अंदर जाना, भजन संहिता 23 आराधना करती थी। मेरा चरवाहे, मुझे कोई घट नहीं है, इसका कोई प्रकाशन मेरे लाइफ में नहीं था। हालेलुया। अब मुझे समझ में आते कि जो मैंने बोला था, जो बीज मैंने परमेश्वर के किंगडम में मैंने बीज को बोई थी, आज क्या कर रही हूँ, उस फ्रूट को मैं काट रही हूँ। हालेलुया। उसके बाद मेरे घर में सेल ग्रुप चलने लग गया। सेल ग्रुप चलते चलते क्या हो गया, 70 लोग से भर गए। मुझे कोई भी प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं मेरे साथ। मैं क्या करती थी, धन्यवाद का, यीशु की धन्यवाद करूंगी, उसकी संगति में रहूंगी, सिर्फ ये 1-2 गाना मेरे को मैं गाती थी। और मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था। पता है, जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के आप अंदर आते हो ना, जब आप भूखे हो जाते हो ना, परमेश्वर बोलता है मैं अपने अभिषेक से तेरे अंदर भर दूंगा। परमेश्वर बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ के आत्मा देता है। और पता है, आज हमारा दिल्ली में पता है कम से कम 150-200 से ऊपर क्या है, परमेश्वर के जन है। हम उनके लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े काम परमेश्वर हमारे द्वारा कर रहा है। मैं बताना चाहती हूँ आपको, इसीलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, क्योंकि एक महिला होकर अपने घर को, अपने जीवन को आप परिवर्तन कर सकते हो। कहाँ पे होकर, प्रभु के उपस्थिति में होकर। उसके बाद 70 लोग होने के द्वारा क्या हो गया, वहां पे हमने एक रेंट पे ले लिया जगह। रेंट पे लेने के द्वारा पता है, विश्वास के साथ, मैं बता, जैसे आप बोलोगे, विश्वास के साथ देखने लग जाओगे, वो आपके जीवन में हो जाएगा। अगर आज आप बोलोगे ना, कम से कम विश्वास के साथ बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे ना, आप 1 साल के बाद देखना उस फ्रूट को काटोगे। और पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि उस समय में जो तूने बोली थी, जो तूने बीज को बोया था अपने मुंह के द्वारा, क्या करे, वो काट रही है। आमीन। उसके बाद 70 लोग होने के द्वारा हमने कहीं पे रेंट पे ले लिया, और वहां पे आरएसएस वाले ने क्या किया, पूरी तरीका से बंद कर दिया। बंद करने के द्वारा मैंने बोली, खुदा मुझे आपका सेवकाई नहीं करना है, मुझे आता भी नहीं है, मेरे को सेवकाई नहीं करना है। मैंने क्या किया, 70 लोगों को पकड़कर मैं किसी पास्टर को मैंने क्या किया, उनको बोला कि आप इस चर्च को ले जाओ, क्योंकि मेरे को नहीं करना। मैं अच्छे चर्च को मैं ज्वाइन करूंगी, वहां पे जाके दशवांश दूंगी, प्रभु का वचन को सुनूंगी और आराम से अपने परिवार में रहूंगी। पता, लेकिन परमेश्वर का
ऊपर जब आप भूख और प्यास होते हैं ना, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं है। Amen. परमेश्वर आपके अंदर आकर, चाहे आप कैसे भी टूटे हुए बर्तन क्यों ना होते हो, परमेश्वर सबसे पहले आपको बनाता है, उसके बाद अपने अभिषेक भरता है। परमेश्वर बड़े बड़े लोगों के बीच में आपको मिलाता है। परमेश्वर का नाम आपके द्वारा ऊंचा होते हुए जाता है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. उसके बाद हमने क्या किया, मैंने बोला कि उसके बाद आरएसएस वाले ने हमारे चर्च को बंद कर दिया। उसके बाद मैंने बोला कि प्रभु हम आपका सेवा नहीं करना है, पर मैंने बोला कि अगर सेवा करना है ना, मुझे अपना लैंड से ब्लेस कर। Amen. मैं बता रही हूँ, प्रभु में होने के द्वारा भी मेरे पास कर्जा था, Yes. प्रभु में होने के द्वारा भी मेरे जीवन में बीमारी थी। Yes. जब मैंने बोला कि आपको सेवा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, अब आराम से मैं क्या करूंगी, घर में बैठूंगी। उसके बाद परमेश्वर ने पता है क्या किया, मैंने बोला प्रभु मुझे एक चीज चाहिए, कोई एक लेडीज आए मुझे ना सोना देकर जाए, Yes. ताकि तेरा लैंड हम ले सके। और पता है, एक गरीब बहन आई हमारे पास और अपने कान का जो झुमका निकाल कर मुझे देती है, बोलती पास्टर ये ना लैंड के लिए है। और पता है जब हमने उसको बेचा ना, सिर्फ 13,000 रुपया था। मैंने बोला अब मेरे को पता है, वॉइस को मेरा अंदर परमेश्वर का आवाज मेरे अंदर आ गया। Yes. मैंने 13,000 रुपया लेकर मैंने अपने पति को बाइक में रखी और उसके बाद मेरे बेटे को रखी। मैंने क्या करने लगी, मैं अपने लैंड को ढूंढने के लिए निकल गई। Yes. क्योंकि पवित्र आत्मा पता है आपको एक क्या करता है, गाइडेंस देता है। Amen. पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, पवित्र आत्मा आपको टच करता है, पवित्र आत्मा आपको पूरी तरीका से ऐसा नहीं कि कंफ्यूज में लेकर आता है, पवित्र आत्मा आपके द्वार को खोलता हुआ जाता है। 13,000 रुपया लेकर मैंने बोले खुदा, अगर मैं इस प्रॉपर्टी डीलर के पास चली जाऊंगी ना, वो मेरे लिए बहुत सारा पैसा खा लेगा, मुझे जो लैंड ओनर है ना उसी के घर के अंदर लेकर जा। मैं पता है परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बोला कि यहीं पे ठहर जा, वही घर है। क्या है उस बंदे का, मैं बोलती हूँ पास्टर, मैंने बोली सर यहाँ पे संजीव सर का घर कौन है, बोलता है जहाँ पे तू खड़ी है ना वहीं पे है। मैंने उसको जाके मैंने बोली सर मुझे लैंड लेना है। मैं बताना चाहती हूँ आज आपको, 13,000 से परमेश्वर ने हमें एक लैंड से ब्लेस किया है दिल्ली के अंदर। और आज पता है उस जगह में, आपको कभी हमारे वीडियो में देखोगे ना, आप जाके यूट्यूब में देखोगे ना, आप बिल्कुल जब लैंड हमने ले लिया, चर्च चालू हो गया, उस जगह में मंदिर बना दिया। Yes. और मंदिर में आपको बड़े बड़े भोपू लगा दिया है। Yes. हमने कभी लड़े नहीं वहाँ पे। हमारा काम, हमारा हथियार कहाँ पे है, वचन के अंदर और प्रार्थना में है। हम फिर कोठरी में चले गए। हालेलुया। परमेश्वर का बात करने लगे, प्रभु ये भूपू क्या हो जाए, बंद हो जाए, यहाँ पे लड़ाई झगड़े की आत्मा उस जगह में आ जाए। परमेश्वर ने आपके मुंह में इतना बड़ा पावर और सामर्थ दिया है, आप सोच नहीं सकते हो। Yes. आप भविष्यवाणी कर सकते हो, लोगों को आप क्या कर सकते हो, अन्य जाति को जो आपको दुख देता है उनके ऊपर आप शराप भी दे सकते हो। लेकिन परमेश्वर ने शराप होने के लिए नहीं बनाया है, उनको आशीष देने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन बाइबल में लिखा है उस समय का जो परमेश्वर का दास है ना, उसको गुस्सा आना, उन्हें क्या बोल देना, श्राप दे देना। एक हन्ना और आपको देखोगे ना सफीरा। हाँ, दोनों के बीच में क्या होगा, जो भेंट को चोरी कर देता वहां पे श्राप दे दिया परमेश्वर के दास ने, वो मर गए उसी समय में। Yes. लेकिन हमें नहीं करना है ऐसे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर दुश्मन के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। उसके बाद पता है क्या हुआ, उसके बाद आज भोपू कोई बंद नहीं होती है, बंद होती नहीं है। संडे के दिन वहां पे साइलेंट होता है, हम आराम से प्रभु का आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे लाइफ परमेश्वर ने पूरी तरीका से बदल दिया है। ऐसे ही आप लोगों के लाइफ भी वही परमेश्वर आपका और हमारा भी परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए सबसे बड़ा आदर क्या करना है, प्रभु का वचन को लेना है और परमेश्वर की संगति में हम जाना है। Yes. यहाँ पे लिखा है तू क्या कर, अपने द्वार को बंद कर। Yes. और जब हम बंद द्वार के अंदर, पता है जो पिता के साथ जो गुप्त में हम बात करते हैं ना, वहाँ पे परमेश्वर ने अपने रेमा और वचन को, परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को आपके जीवन में डालता हुआ जाता है। वहाँ पे हमने पता है जो भी प्रकाशन हमें मिला है ना, कोठरी के अंदर परमेश्वर के साथ संगति बिताने के द्वारा हमें मिला है। Yes. पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. एक बार मैं अपने बेटे को मैं वचन पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने बोलता है मैं तुझे राज्य देना चाहता हूँ। Yes. तो मेरे को समझ में आई, परमेश्वर शैतान ने हमारे एरिया को कब्जा कर रखा है, इसका मतलब तो Yes. मेरे अंदर ना अभी पता है क्या हुआ, हमारे चर्च पूरी तरह से पैक हो चुका हुआ है। 130 गज में बहुत कम लोग आते हैं। 130 गज में पैक होने के द्वारा वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे ना पार्किंग ना होने के द्वारा मेरे को लग रहा था कि अब हम किराए पे आएंगे फिर से। Yes.
मैं प्रभु को बोलती, प्रभु अब मैं क्या करूं? आपको आपने बोलता है तो अपनी जगह को क्या कर, चौड़ा कर। विश्वास के साथ अगर अपनी जगह को आप चौड़ा करते हो, परमेश्वर आपको भरता हुआ जाता है, Oh, yes. भरता हुआ जाता है, कभी भी कमी में आपको नहीं लेकर जाएगा। Yes, Lord. और उसके बाद पता है क्या हुआ हमारे को? अभी अभी इस अगले मंथ की बात मैं बता रही हूँ। टेस्ट मैंने इसीलिए मैं दे रही हूँ आपको, क्योंकि आप इंक्रीज हो जाओ। अगर आप एक सेवक हो, परमेश्वर का सेवा करने वाले लोग कभी भी निराशा में नहीं होगा, Yes. कभी भी कमी में नहीं होगा, कभी भी लैक में नहीं होगा, Yes. कभी भी कोई भी चीजें आपको क्या होगा, कभी भी आप कमी को आप नहीं देखोगे। क्योंकि जो मैंने देखा है मिनिस्ट्री में, और सच में हमने उस स्वर्ग को खुलता हुआ, जो बोलता था ना, मन्ना को बरसते हुए हमने देखा है। Amen. मैंने 13,000 से जब हम लेकर गए, पता है, हमने मन्ना को बरसते हुए देखा। बाइबल बोलता है, जब तेरा आवश्यकता के अनुसार मैं क्या करूंगा, तेरा हर एक एक नीड्स को मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, इस वचन को आपको ढूंढना है। बाइबल में लिखा है, हर एक एक वचन को क्या करो, आपको ढूंढना है और पकड़ना है और डिक्लेरेशन करना है और उस योजना को आपको बनाना है। Amen. उसके बाद हमने वो चर्च भी भर गया और हमने बोला, खुदा हमें ना लैंड चाहिए, एक दूसरा बड़ा लैंड चाहिए। हमने क्या किया है, अपने डायरी में मैंने लिख दिया। डायरी में लिखने के द्वारा मैंने बोली, प्रभु मुझे बड़ा लैंड चाहिए। आप छोटे छोटे से हम परेशान हो गए। मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का फेवर आपके ऊपर आएगा ना, Yes. लोग आपको ऑटोमेटिकली लैंड देने के लिए रेडी हो जाएंगे, जगह जमीन देने के लिए रेडी हो जाएंगे। Yes. अभी हमारे मिनिस्ट्री में एक ऐसा घटना हुई है, किसी बंदा का लैंड नहीं बिक रहा था, किसी भी बंदे का। उसने हमने उसको इसके लिए प्रार्थना किया और हमने बोला, अगर तू चाहता ना हमारे लिए क्या ये जगह दे सकता है। मैंने ऐसे मेरे मजाक में मेरे मुंह से वो वर्ड निकल गई और पता है, उसने हमें 1 बीघा से ऊपर लैंड हमारे नाम पे कर दिया हुआ है। हालेलुया। 1 बीघा हमें आज अभी पास्टर आकाश ने आज वीडियो बना के लेकर आए और हमने उसको ना, उसने बोला कि आपको जैसे आपका पैसा आएगा ऐसे आप हमें देते रहना। आप क्या बनाओ, आगे चर्च बना दो, ताकि मेरे 25 किले क्या हो जाएंगे, पीछे का और बिक जाएंगे। और पता है, उस जगह में परमेश्वर ने, हमने तो ले लिया था, वहाँ पे परमेश्वर के जन ने कोई किसी ने 200 किसी ने 250, वहाँ पे चारों तरफ हम मसीह लोग वहाँ पे पूरी तरीका से उसके आदि से जमीन हमने कब्जा कर लिया है। हालेलुया। मैं आपको इसीलिए बताना चाहती हूँ, विश्वास के द्वारा अगर प्रभु के अंदर जाओगे, परमेश्वर के करीब जाते हो, बड़े बड़े मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे। भजन संहिता 23 इसीलिए है, जब जो लोग परमेश्वर के छतर छाए के नीचे रहता है, परमेश्वर के छतर छाए के नीचे रहता है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, परमेश्वर उनके लिए बड़े बड़े लोग क्या करेंगे, आपको बोलेंगे, प्लीज आप आगे यहाँ पे क्या करो, बस जाओ, ताकि हम क्या हो जाए और आशीषित हो जाए। पता है, उस बंदे ने हमें पूरी तरीका से, हमारा कोई पैसा नहीं गया, 5-6 लाख ही रुपया गया है वहाँ पे, लेकिन उसने हमारे नाम पे, मैं कागज अभी मेरे अलमारी में मैं आपको दिखा सकती हूँ, कागज हमारे हाथ में आ चुका हुआ है। Yes, amen. तो मुझे जो परमेश्वर ने वचन दिया था ना, शैतान इस जमीन को कब्जा कर रखा है, तो उसके लिए पता है आपको हमेशा प्रेम में रखना है। प्रभु शैतान को बोलना है कि शैतान, तू मेरे पैसे के ऊपर, तू मेरे लैंड के ऊपर से अपने हाथ को हटाना है तुझे। हालेलुया, हालेलुया सर। इसीलिए मेरे को ना सबसे आसानी बात परमेश्वर के वचन को बोलना और देखना, परमेश्वर ने वही जीवन में आप पता है देखने लग जाओगे। मैंने हमेशा बोलती, मेरा बच्चा प्रचारक बनेगा, मेरा परिवार क्या करेंगे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, ऐसे बोलती जाती थी। 1 साल तक मैं बोलती गई, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उस जगह में परमेश्वर ने, आज मैंने उस चीजों को मैं देख रही हूँ। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बोलता है, तू कोठड़ी में जा, अपने द्वार को बंद कर लेना है। अगर आप बीमारी में हो ना, अगर आप परेशानी में हो, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, परमेश्वर के करीब जाने का जरूरत है। वचन को आपको ढूंढना है, डिक्लेरेशन करना है, वचन को क्या करना है, घोषणाएं करना है। जब तक आप नहीं बोलोगे, गूंगे विश्वासी बन के रहोगे ना, तो कभी कभार हमें गूंगे ही बन जाते। शैतान यही चाहता कि हम क्या बने, गूंगे बन जाए। बोलना पता है उसको, पता है जब ये बोल देगी ना, बाइबल बोलता है तेरा बोलना क्या करेगा, जीवन की ओर लेकर जाएगा। अगर हम नहीं बोलेंगे ना,
मन में भी बोलेंगे। बाइबल बोलता है हमारा शब्द, हमारा कान सुनना चाहिए। Yes. विश्वास कहाँ से आएगा? सुनने के द्वारा आएगा। जब आप उस डिक्लेरेशन को बोलोगे ना, बोलोगे, आपका कान सुनना चाहिए। जब कान सुनेगा ना, आपके अंदर एक विश्वास आएगा और वही विश्वास आपके जीवन को बदल देगा, आपके Yes. मिनिस्ट्री को बदल देगा, Yes. आपके हर एक चीजों को बदल देगा। हालेलुया। Hallelujah. उसके बाद हमारा जब चर्च यहाँ पे बन रहा था, जो गाय पूजा करते हैं, आपको पता है, पंडित लोग बोलते हैं पास्टर जी आपका कोई चर्च बन रहा है? मैं बोला हाँ। बोला हम आपका ना अकाउंट नंबर सेंड करो, हम आपके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। कोई 30,000 पर डाल रहा है, कोई 50,000 पर डाल रहा है। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि परमेश्वर के किंगडम में रहने वाले लोग के लिए कभी भी कमी को हम नहीं देखते। Amen. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए मसीह में बोलता है तो क्या कर, अपने कोठरी में जा। बोलता है एक जगह में लिखा है, बोलता है वचन संहिता में लिखा है, बोलता है मेरा मिलने का समय, हमारा क्या है परमेश्वर के साथ मिलने के समय में। जब हम दुख में आते हैं ना, हम कितने परमेश्वर के प्रति विश्वास करते हैं। Yes. जब हम दुख में आते हैं, हम बाहर भागते हैं, पास्टरों के पास फोन करते हैं, इधर फोन करते हैं, उधर फोन करते हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है। Yeah. आपको जाना है कोठरी के अंदर, शैतान को क्या करना है? लताड़ना है। शैतान को वचनों के साथ क्या करना है? घोषणा करना है, निकल तू मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, मेरे शरीर के हर एक बीमारी को यीशु मसीह के नाम से आपको क्या करना है? श्रापित करना है। इतना पूरी तरीका से क्या करेगा? पूरी तरीका से आप आजाद हो जाओ। कोठरी के अंदर परमेश्वर ने एक आपको देखोगे ना, एक पति पत्नी के जो संबंध, जो एक शादी होती ना, वो अपने रूम के अंदर ही पति पत्नी का एक संबंध होता है। Yes. तो आप गुप्त में होता है, लेकिन वो बाहर नहीं होता है। Yes. लेकिन ऐसे ही प्रभु के साथ हम वो संबंध बनाते ना, परमेश्वर के साथ एक होकर, परमेश्वर के साथ हम जब वार्तालाप करते हैं ना, Yes. वहां पे अद्भुत कार्य को हम देख सकेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी हमने अपने लाइफ में देखा है ना, हमने प्रार्थना के द्वारा, अपने घुटनों को हमने सीधा करने के द्वारा प्रभु का उस महिमा को आज हम देख रहे हैं। Yes. हालेलुया। हालेलुया। मैं सोचती भी नहीं थी एक परमेश्वर ने, अनपढ़ गवार को परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करता है। Yes. हालेलुया। उसके बाद आज पता है, खुदा ने हमें यहाँ तक नहीं, परमेश्वर ने हमें जगह जगह में हमें इस्तेमाल करता है, जगह जगह में। Yes. मैं बोलती हूँ, कभी कभार मैं निकलती हूँ बाहर, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु मैं इस लायक भी नहीं थी परमेश्वर। Yes. लेकिन पता है, कभी कभार परमेश्वर का उस भलाई को मैं याद करती हूँ और मैं रोती हूँ। परमेश्वर, मेरा घर ऐसा शैतान के हाथ में था, बीमारी के हाथ में था। Yes. मैंने क्या किया है प्रभु, आपने मुझे आजाद किया है। कभी कभार हम उस परमेश्वर के गुडनेस को हम बात नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। उसको हम धन्यवाद ही करना है। हालेलुया। हालेलुया। जितना हम धन्यवाद करते हैं ना परमेश्वर, उतने ही हमारे जीवन में काम करता है। जितने आप धन्यवादी देते हो, परमेश्वर क्या करता है, आप जितने अकेले में रहते हो, परमेश्वर ने, जब आप अकेले में रहते हो ना, सबसे पहली बात क्या पाओगे? आप शक्ति पाओगे। Amen. शक्ति पाएगा, जो आपके जीवन में क्या आएगा? एक शक्ति प्रदान करेगा। Yes. दूसरी बात अधिकार, तीसरी बात आप अभिषेक में आप भरते हुए जाते हो। हालेलुया। Hallelujah. अभिषेक परमेश्वर के वचन को लेना और उस शक्ति को पाना है आपको। अगर आप शक्ति को पालोगे ना, लोग आपको बुलाएंगे और क्या करेंगे? आपको बुलाकर बोलेंगे पास्टर जी मेरा घर में क्या है, कैंसर का मरीज है, Yeah. कैंसर का मरीज है, और क्या करना है? और प्रे कर दो। जब आप प्रे करोगे ना, जब शक्ति प्रदान करके और लोगों के लिए आप हाथ रखोगे ना, Yes. वहां पे पता है लोग चंगे हो जाएंगे, हील हो जाएंगे, और लोग आपको दबा दबा के, हिला हिला के आपको देंगे। Amen. जब मैं सेवकाई करती हूँ, हमारे पास मशीन नहीं था, Yes. और हमने ना एक ये दिल्ली के अंदर एक ये था, सीमा गुप्ता एक एमएलए थी, Yes. थोड़ा सा उसके नीचे होता था ना, जो कोई Yes. एमएलए जैसी थी, ऐसे थोड़ा सा। उसके घर में हमें बुला लिया, हम चले गए। हमने बोला कि चलो हम चलेंगे आज ना, उसके घर में जाके हम परमेश्वर के उद्धार का काम बताएंगे। Yes. हम जाने के बाद पता है, उसके घर में प्रार्थना किया ना, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकला, और उसके अंदर यहाँ पे ना इतना बड़ा वो था, गांठ था, कैंसर का गांठ था। Yeah. हमने बोला कि तू ना 3 महीने तक चर्च में आ जा। Yes. और वो पता डर के आती थी कि ताकि कोई लोग ना, मैं बोले कुछ भी करके आ जा, परमेश्वर तुझे चंगा करेगा। Amen. और वो चुपचाप आना, हमारे घर में उसके साथ हम क्या करते थे, संगति में रहते थे हम वहाँ पे। उसका यहाँ का गांठ चंगा हो गया। और वो पता है क्या बोलती है, हमें कुछ भी पता नहीं था। उसने बोलती, उस समय की बात 2016 की बात है, हमारे पास मशीन नहीं था, ऑटोमेटिक मशीन। वो बोलती कि हम आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, Yes. क्या करूं आपके लिए? Yes. तो हमने बोला कि जो आपका इच्छा करता है आप करो। Yes.
तो उसने बोली ना कुछ बताओ आप लोग। मैंने बोली कि मुझे पता है सेवकाई में जाना पड़ता है, मुझे ना वॉशिंग मशीन चाहिए ऑटोमेटिक वाला, ताकि हाथ भी ना डाले, मेरी सास क्या करे उससे निकाले और सुखा दे कपड़े। प्रभु ने ना उस जगह से परमेश्वर ने क्या किया है, वॉशिंग मशीन को क्या किया है, इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि शक्ति को प्रदान करना है अपने लाइफ में। शक्ति कहाँ पे आएगा? परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के अंदर होगे। परमेश्वर आपको क्या करेगा? उस शक्ति का क्या करेगा? प्रदान करेगा, और परमेश्वर का अधिकार को आप महसूस कर लोगे। बोलोगे अधिकार किसके हाथ में? आपको और हमारे हाथ में। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब 1, 2, 3 अगर आप पढ़ोगे ना, वहां पे परमेश्वर ने स्वयं, वहां पे बाइबल बोलती है जब परमेश्वर ने आदि में क्या था, आदि से ही परमेश्वर ने आकाश का सृष्टि किया ना, वहां पे बेडूर और सुनसान पड़ी हुई थी, लेकिन वहां पे बाइबल बोलती है आत्मा मंडरा रहा था। सुनो, आज भी हम मसीह होकर हम मसीह के ऊपर विश्वास तो करते हैं भाई, बीमारी परेशानी भाई परमेश्वर का विल नहीं है। अगर आप पहला यूहन्ना 1, 2, 3 अगर आप पढ़ोगे ना, वहां पे जाके लिखोगे ना, परमेश्वर बीमारी से खुश नहीं रहता है। परमेश्वर कलवरी क्रूस के ऊपर इसीलिए मरा, आप लोग और हम क्या पाए? उद्धार पाए। अगर आज हम मसीह होने के द्वारा, पास्टर कितने अच्छे से पास्टर लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे दवाई को ना मिठाई की तरह खप मारते हैं, और मैंने देखा है बड़े बड़े इतना एक नहीं कम से 19 गोली 20 गोली वो खाते हैं। मैं बोलती पास्टर जी आप सेवा करते हो, आप खुद बीमार हो, आप लोगों को कैसे हिल चंगाई के विषय में आप बात करते हो? वचन तो सबसे पहला मुझे मारता है ना। मैं कितने बार मैं पास्टरों के साथ मेरे का डिस्कस हो जाती है, वचन सबसे आगे मुझे मारता है। मैं प्रचार कर रही हूँ, परमेश्वर क्या करता है? चंगा कर सकता है, लेकिन मैं चंगी नहीं हूँ। हालेलुया। ये बड़ा शर्म की बात है, सच बता रही हूँ, क्योंकि चाहे तो हम वचन को नहीं रिसीव कर रहे हैं, चाहे हम वचन को नहीं मान रहे हैं, चाहे हमें वचन को कोई नॉलेज नहीं है। ये 3 चीज हो सकता है। हालेलुया। सबसे पहली बात है ना, आपको अपनी शक्ति को प्रदान करना है यहाँ पे कोठड़ी पे जाकर। दूसरी बात अधिकार, जब आप शक्ति में रहोगे ना, आपको ऑलरेडी परमेश्वर ने गुप्त गुप्त बातों को आपको बताएगा। आमीन। आप उस जगह से क्या करेगा? परमेश्वर आपसे बात करेगा। और क्या करेगा? आप अधिकार को आप महसूस करोगे, और सच बता रही हूँ, उसी अधिकार से बड़ा बड़ा काम कर सकते हो आप। और तीसरी बात अभिषेक, अगर आपके जीवन में अभिषेक नहीं है ना, तो कोई काम नहीं है। अभिषेक क्या करता है? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर ही अभिषेक से परमेश्वर आपको बढ़ता है। ये 3 चीज आपके जीवन में हो गया ना, तो पता है अभिषेक जब आपके जीवन में आता है ना, जब आप आराधना करने लगता है, आप संकट के समय में भी आप आराधना करोगे। आपको उस सिचुएशन में भी क्या करोगे? आप गुनगुनाते हुए रहोगे। आपके घर में बेशक कर्जा है, बेशक बीमारी है, लोग बीमारी में पड़े हुए लोग हैं। मुझे पता है, मेरे को अच्छा अभी मेरे जीवन में ना 2-4 महीने से कुछ नहीं होता ना, मुझे खलबली होने लगता है, ताकि परमेश्वर ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया है। जहां आपका प्रमोशन आने का समय होता ना, वहां पे क्या करता है? शैतान आपको अटैक करता है। जब शैतान अटैक करता है ना, तो समझना मेरा प्रमोशन होने वाला है। हालेलुया। अभी क्या हुआ, हमारे चर्च में जो गाड़ी लगाते हैं ना, वहां पे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाने लगे, ये पार्किंग का जगह नहीं है, बहुत सारे चीजों को हमारे बीच में फोन करने लगे, डराने लगे। और मैं पास्टर आकाश, हमने कोई चर्च को भी नहीं बताया अभी तक, और हमने क्या बोला? प्रभु के साथ बैठ के, प्रभु हम क्या करें, क्योंकि चर्च में लोग आते हैं, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, रोड में है, अब हम क्या करेंगे? पता है जब ऐसे सिचुएशन आता है ना, आपको धन्यवाद करने का जरूरत है। समझना आपका प्रमोशन बढ़ने वाला है। परमेश्वर आपको नया लैंड से ब्लेस करने वाला है। परमेश्वर आपको नया घर से ब्लेस करने वाला है। परमेश्वर आपको, आप बेशक चंगे नहीं हो ना, परमेश्वर आपको चंगा करने वाला है। तो समझना जहाँ पे गड़बड़ी आ रही है ना, तो आपको रिसीव करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के धन्यवाद करते हो ना, आपके घर में जब आराधना करते रहते हो ना, आप परमेश्वर का आराधना करते हो, जब आपके घर में शांति का माहौल हो जाता है, आपके मिनिस्ट्री में शांति का माहौल हो जाता है। हालेलुया। आपके जीवन में शांति का माहौल हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात, परमेश्वर का कोठड़ी में, परमेश्वर के संगति में आपको जाना है। मैं आपको एक की बताना चाहती हूँ, पास्टर आकाश का और मेरा पता है, जो ब्रेक थ्रू जो देखते हो, हम कहीं नहीं जाते ना, कोई संस्था से हम जुड़े हैं।
हमारा फेथ है। अभी हमारा 1 करोड़ 20 लाख का लैंड लिया है और हमने सिर्फ 5 लाख रुपए दिया है Yes. और हमें नहीं पता वो कहाँ से आएगा। लेकिन भजन संहिता जो 23 जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, ये मेरे जीवन में आपके जीवन में पूरा होगा। Amen. परमेश्वर का वचन बाइबल होता है, जो तेरा मुंह से निकला हुआ शब्द मैं गिरने नहीं दूंगा। जब तक वो पूरा करके नहीं आएगा, मैं पूरा करते हुए जाऊंगा। एक जगह में लिखा है, मैं स्वर्गदूत को तेरे लिए क्या करूंगा, आज्ञा दे दूंगा। Yes. बड़े बड़े अकाउंट क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर होकर मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। बड़े बड़े लोगों को गर्दन को पकड़ेगा परमेश्वर, मेरे अकाउंट में डालने के लिए मजबूर कर देगा। Yes. बहुत पावरफुल चीज है सर। अगर आप एक लीडर हो ना, आपके पास बड़ा सामर्थ्य वचन परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का वचन को हमें ढूंढ ढूंढ कर आपको पढ़ना है। Yes. अभी पैसे का समय आता है ना, मैं अपने वचन को ढूंढती हूँ। 3-4 वचनों को मैं डिक्लेरेशन करती हूँ। डिक्लेरेशन घोषणा करना है, घोषणा करना है। मैं ज्यादा वचन को मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरा टेस्ट मनी, मेरा बातों के द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष कर रहा है। बहुत सारे बहने इंक्रीज हो रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए सबसे पहली बात क्या करना है, खुदा के साथ आपको बने रहना है। परमेश्वर के करीब आपको जाना है। आपको सिचुएशन कुछ भी क्यों ना होता है, लोग आपको कभी मदद नहीं करेंगे। जब मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था ना, मेरा जो कभी हमने एक संस्था से जुड़े हुए थे, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। वो हमारे चर्च को देखकर फोटो खींच के लेकर जाते थे और वो हमारे फोटो के द्वारा वो क्या करते थे, बाहर से पैसा मंगा के खाते थे। हमें नहीं पता था। जब हमने फोन किया, पास्टर जी हम क्या है, हम जेल के अंदर है। मैंने बोली कि पास्टर मैं जेल के अंदर हूँ, आप मुझे प्लीज हेल्प करो। पता है उस दिन से उस पास्टर का फोन स्विच ऑफ आ गया। उसके दिन स्विच ऑफ आ गया। मैं कोई भी नहीं, पता है उस जगह में पूरे थाने के अंदर अकेली महिला मैं ही थी। और मेरे पास मेरे को ऐसा महसूस होने लगे ना, लाखों लाख जब अकेले हो जाते हो, सब छोड़ देते हैं ना, उस जगह में पवित्र आत्मा आपका हेल्पर बनकर आएगा। पवित्र आत्मा आपका सामर्थ बनकर आएगा। परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत ऐसे बल और ताकत से भर देगा और उनके बीच में पता है ऐसे ऐसे बातें बोलोगे, सारे लोग हैरान हो जाएंगे। पास्टर ने स्विच ऑफ कर दिया पूरी तरीका से। अब मैंने बोली किसको फोन करूं, मेरा छोटा सा बच्चा आकाश है, मेरे हस्बैंड इतना मैच्योर नहीं है, अब मैं क्या करूं। मैंने हेल्प मांगी परमेश्वर के पास, पवित्र आत्मा हेल्प मी। आपका वचन में लिखा हुआ है। वहाँ पे 100 से ज्यादा लोग, गांव के लोग वहाँ पे पूरा पहुंच के चल, वहाँ पे थाने के अंदर सिर्फ अकेली मैं थी। वहाँ पे पता है मुझे परमेश्वर का आत्मा ने मेरे को सामर्थ दिया और सामर्थ देने के द्वारा हम वहाँ पे बोलने लग गई। ऐसा बोलने लगी, पता है वहाँ के थाने के 2 पुलिस ने परमेश्वर का विश्वास कर लिया। आज पता है, आज मेरा वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं ना, वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं, जो शिकायत लेकर जाते, बोलते हैं वो मैडम ऐसी नहीं है, वो समाज सेवा की काम करती है, परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा बलिदान करते हैं, और लोग कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। इसीलिए पता है जो डिक्लेरेशन आप करते हो परमेश्वर आपके लिए करता है। मैं बोलती खुद सुबह सुबह उठती हूँ, अपने शीशा के आगे, मिरर के आगे खड़ी होती हूँ। मैं बोलती प्रभु आपने मुझे पुलिस कर्मी को आपने मेरे हाथ में कर दिया हुआ है, आपने गांव के बड़े बड़े नेता को आपने मेरे हाथ में कर दिया हुआ है। मैं ऐसे डिक्लेरेशन करती रहती हूँ। और जब आप दुख में होते हो ना, सब लोग आपको छोड़ देते हैं। जब आप दुख में होते हो, हेवन आपके लिए खड़े हो जाता है, स्वर्गदूत आपके लिए खड़े हो जाता है, आपका बोलने का सामर्थ्य देगा, बल देगा, ताकत देगा। परमेश्वर अद्भुत तरीका से आपको छुड़ाएगा। उसके बाद मैंने क्या हुआ, बोलता है पास्टर ने बोला पास्टर मेरा नाम मत लेना क्योंकि मेरे को कल कहाँ पे जाना है, दुबई जाना है, मेरा फ्लाइट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैंने बोली सॉरी पास्टर जी, आज के बाद मैं आपको कभी भी फोन नहीं करूंगी। हम उस संस्था से हट गए। पता है हम परमेश्वर के साथ हम बैठ गए। प्रभु आप मेरा चरवाहा है, आप मेरा सब कुछ प्रबंध करने वाला हो, आप मेरा चंगा करने वाले हो, आप मेरा हर एक एक चीजों को पूरा पूर्ति करने वाला परमेश्वर हो। आज हम कहीं पे कोई सस्ता से नहीं है। हम जो पवित्र आत्मा बात करता है, हम लोगों को क्या करते हैं, बात करते हैं, लोग आजाद होते हैं, लोग हील होते हैं, उस सामर्थ को पाकर लोगों के बीच में जाते हैं। आज परमेश्वर के भवन पूरी तरीका से भरा हुआ है। एक जगह नहीं, 2-3 जगह हमारा चर्च चलता है। मैं बताना चाहती हूँ, एक लेडीज का प्रार्थना सब कुछ बदल के रख देता है। हालेलुया। उसमें हमारा घर में गरीबी ऐसा था, ओहो गरीबी, इतने सारा गरीबी, मैं आपको क्या बताऊं।
हम यीशु में होने के द्वारा भी आज हम उसी गरीबी में है ना। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर ऐसे ही नहीं लटका, उसने हमारे गरीबी को भी ले गया। सब कितने सारे पास्टर के बीच में आज मेरे साथ होता है, बोलता है गरीबी हमारा शरीर का हिस्सा है। मैं बोली बता दूं पास्टर जी, अगर गरीबी के बीच में बाइबल के अंदर है ना, मैं जो आप बोलोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे ढूंढ के दे दो। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा क्या गरीबी है, क्या बीमारी है, आप मुझे बता दो। यहाँ पे बाइबल बोलता है परमेश्वर के लोग कभी भी क्या थे, निर्बल नहीं थे। परमेश्वर के लोग दरिद्री नहीं थे। यहाँ पे बोलता है परमेश्वर के लोग क्या थे, अमीर में थे। हालेलुया। इसीलिए तो पतरस के पाँव में लगे वो रखते थे। परमेश्वर के किंगडम के अंदर सब कुछ है। मैं एक वचन पढ़ कर मैं खत्म करूंगी इस वचन को। हाँ जी, यहाँ निकालेंगे। भजन संहिता 32 उसका 6। निश्चय भलाई और करुणा हाँ जी जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। वाह, ये वचन है ना मुझे बहुत पसंद है। मेरा अभी जरूरत है ना, अभी इस समय में लैंड के लिए पैसे का। आपको पता है वचन को ढूंढना है और बोलना है। परमेश्वर का फेवर अनुग्रह आपके पीछे पीछे आएगा ना। जैसे परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर होगा ना, लोगों का फेवर आपके ऊपर आएगा। बोलता है करुणा और भलाई क्या करेगा, मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मेरे साथ साथ क्या करेगी, बनी रहेगी। परमेश्वर का करुणा और भलाई मेरे साथ साथ क्या करेगा, बनी रहेगी। तो आपको समझना है कि आप मसीह में कौन हो। मेरा पिता क्या है, एक मेरा पिता राजा है, तो हम क्या है, राजाओं का बेटा और बेटियां हैं। तो पता इसीलिए हम आज उस आशीष को नहीं रिसीव कर पा रहे, हम बोलते ही नहीं है। कितने सारे प्रभु के दास पता है परमेश्वर के वचन को, वर्ड को रिपीट करते हैं ना, वचन बोलते हैं ना, वो चुपचाप बैठ जाते हैं, उनका मुंह ही नहीं खुलता है। जो नहीं मुंह खुलता है ना, समझ लेना वो खतरनाक है, हो जाएंगे वो, फिर वो कभी भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। मैं खुद परमेश्वर के दास, परमेश्वर का बेटा जो मेरा आकाश है ना, मेरा बेटा, वो प्रोफेटिक वर्ड जो वो अपने मुंह से निकालता है ना, मैं उठ कर पता है उसको कैच कर लेती हूँ, वचन को मैं रिसीव कर लेती हूँ। वचन को आदर करना है। वचन क्या बोलता है, करुणा और भलाई हमारे, बाइबल बोलता है वचन से जीवन भर तेरे साथ साथ, जीवन भर बोलता है, जीवन भर, एक दिन के लिए नहीं बोलता है, 2 दिन के लिए नहीं बोलता है, जीवन भर, जब तक आपका जीवन इस पृथ्वी पर है, जब तक क्या करेगा, बनता हुआ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए आज मैंने कितने बार बोलती हूँ कि यीशु के पास कोई पावर नहीं है। यीशु का पावर, यीशु ने जो आपको दे दिया है, कलीसिया को दे दिया है, आज पता है आपको उठकर अधिकार को लेने का जरूरत है। बोलता है परमेश्वर ने सब चीजों को कुंजियां बोलता है, कुंजी नहीं बोलता है, क्योंकि अधलोक का, पृथ्वी का और स्वर्ग का बोलता है। बोलता है मैं कुंजियां किसको दे दिया है, चर्च को दे दिया है, परमेश्वर के लोगों को दे दिया है। और हमने पता है कुंजी को कहाँ पे रखा है, जेब के अंदर रखा है, और हम कभी इस चर्च में कभी उस चर्च में उस कुंजी को ढूंढते हुए जा रहे हैं। लेकिन कुंजी किसके अंदर है, आपके जेब के अंदर ही कुंजी है। उस कौन सा कुंजी से, आपको पैसे का कुंजी से, ये तो परमेश्वर का वचन को लिखा है, परमेश्वर का वचन में लिखा है व्यवस्था में, मैं तुझे लेने वाला नहीं, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। ये कुंजी है। आपको वचन को पकड़ना है और डिक्लेरेशन करना है। देखना दुष्ट आत्मा एक क्या है, बीमारी क्या है, एक दुष्ट आत्मा है, ऐसे गरीबी भी क्या है, एक दुष्ट आत्मा है। भजन सहित पहला तीसरा यूहन्ना 1-2-3 अगर यहाँ पे लिखा है, मैं एक बार पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद मैं खत्म करूँ। तीसरा यूहन्ना 1-2-3। परमेश्वर की इच्छा क्या है, बहुत सारे लोगों ने बोला होगा परमेश्वर की इच्छा नहीं होगा। यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा क्या है मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ जी, हे प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि, सुनो, परमेश्वर का दास अपने लोगों को विनती कराए, अपने आत्मा में होकर लिख रहा है, मेरी ये प्रार्थना है, मेरा ये निवेदन है। हाँ जी, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति करे, ऐसे ही तू सारी बातों में क्या करे, उन्नति करे, और भला करे, और क्या करे, भला और चंगा भी रहे।
और जो परमेश्वर के दास बोलते ना बीमारी हमारा शरीर का पार्ट है भाई, बीमारी आपका शरीर का पार्ट नहीं है, वो शैतान है जो आपके जीवन में, जो आपके वचन ना होने के दौरान बीमारी लेकर आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अभी क्या हुआ, अभी मेरे को ना अभी कुछ कुछ ऐसे बातें आ गई और मेरे ना सर में दर्द, एक नस ऐसा होने लगा, किसी ने पकड़ के खींच दिया, मुझे खींचता है ऐसे। तो मेरे बेटा ने बोला मम्मा थोड़ा सा टेस्ट कर लो, मुझे पता है टेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। उसमें बोलने लग गया डॉक्टर ने, क्या है, नस से ना आपका दब चुका हुआ है, सर्वाइकल पेन हो चुका है आपको, बहुत बड़ा खतरनाक। वो भी मैंने पता है उसको क्या किया, मैं भी डॉक्टर साहब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ और मेरे जीवन में सर्वाइकल कैसे आ गया। वो हंसने लग गया वो बंदा, क्योंकि जानकार डॉक्टर था। मैं जिसको जो अंधविश्वासी विश्वासी होते ना, मैं उसी डॉक्टर के पास भेजती हूँ। बाइबल बोलती है बीमारी बैठ पता है किसके लिए, अंधविश्वासी लोगों के लिए है, और विश्वासी के लिए क्या है, परमेश्वर का वचन है। जैसे आप परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में लेते हो ना, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, बोलता है मैं मलहम और पट्टी हूँ, बोलता है आपके घाव को चंगा करता है, आपके बॉडी को चंगा करता है। लेकिन अंधविश्वासी के लिए क्या है, एक हॉस्पिटल है, परमेश्वर ने वो भी अच्छे से रखा हुआ है। और मैं वहां से जाके आई और मैंने क्या किया, मैंने बोली डॉक्टर साहब 1 हफ्ते के अंदर देखना मेरा सर्वाइकल पेन पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। मैंने आई शीशा के आगे, मैं उस रिपोर्ट को ली, मैं यीशु के, और पता है डॉक्टर क्या बोलता है, बोलता है आज के बाद आपको प्रचार नहीं करना है, आपके बाद आज के बाद ज्यादा आपको नहीं बोलना है, और बहुत सारी चीजों को उसने बोला कि आप अपने मुंह को बंद करके रखना है, ऐसे बोला। मैंने बोली अगर मैं नहीं बोलूं ना, मेरे अंदर के आत्मा फट कर वो बोल पड़ेगा। मैं बोली मैं बिना बोले मैं रह ही भी नहीं पाऊंगी, मेरा प्रभु ने मुझे चुना है इसीलिए बोलने के लिए। और मैंने क्या किया, उसको आई, मैं बोली शैतान तू कैसे भटकते हुए मेरे शरीर के अंदर आ गया, कैसे भटकते हुए मेरे शरीर के अंदर आ गया। तू अब एक काम कर, तेरा जो भी 1 महीना से तो मेरा दर्द हो रहा था ना, कोई बात नहीं, आज मैं तुझे आज्ञा देती हूँ पूरी तरीका से यहाँ से निकल जाए। मैंने घोषणा करने लगी, 1 बार करी, 2 बार करी, 1 महीने तक घोषणा करी। अभी मेरा सर्वाइकल पेन, वही डॉक्टर ने रिपोर्ट किया, कोई भी सर्वाइकल पेन नहीं है। आमीन। अगर हम बीमारी हो गए, मैं प्रचार कर रही हूँ ना, सबसे मुझे पता है क्या करता है बीमारी, मेरा वचन मुझे क्या करता है, मारता है। अगर मैं बीमार होकर मैं प्रचार करती हूँ, अगर मैं क्या हूँ, गरीब होकर मैं प्रभु को बोलती हूँ कि परमेश्वर अमीर कर सकता है, हुआ मैं गरीबी में हूँ, मैं कर्जा में हूँ, और मैं बोलते परमेश्वर प्रॉस्पर कर सकता है, ये मैच नहीं खाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक चीजों से आजाद करना चाहता है। बाइबल बोलती है परमेश्वर का दास यूहन्ना क्या कर रहा था, आत्मा से भर के वहां पे अपने लोगों को, अपने कलीसिया के लोगों को लिख रहा है। बोलता है मेरी विनती है, आपको समझ लेना है कि परमेश्वर का विल नहीं है बीमारी, ना परमेश्वर का विल है आप गरीबी में रहो। परमेश्वर का विल वो है कि आप पूरे पृथ्वी को क्या करो, कब्जा करो। परमेश्वर का विल वो है, परमेश्वर क्या करो, आपको राजा बनाए। परमेश्वर का इच्छा वही है। जब हम गरीब में रहते, जब हम बीमारी में रहते, मेरा परमेश्वर क्या करता है, पूरी तरीका से नाराज हो जाता है। क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। बोलता है मैंने व्यर्थ आप लोगों के लिए, हमारे लिए परमेश्वर कलवरी क्रूस पर ऐसे चला गया है। इसीलिए सबसे पहला प्रचार करने से पहले हमें अपने आप को देखना है, वचन को देना है, और पूरी तरीका से क्या करना है, लोगों के ऊपर, उस बीमारी के ऊपर। अगर आप बीमारी हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरी तरीका से आप घोषणाएं करो। जब यीशु मसीह ने वहां पे आत्मा मंडरा रहा था, उसने पता है जब तक नहीं बोला ना, उस जगह में कितने साल तक वो जगह में अंधेरा होता रहा। जब यीशु मसीह ने बोला ना, वहां पे रेमा वर्ड को उसने रिलीज किया अपने मुंह से, तो उस जगह में उजाला हो जा, तो उसी समय में वहां पे उजाला हो जा, हो गया। वही पावर आज परमेश्वर ने आपको और हमारे अंदर डाला हुआ। कोई नहीं है, मुर्दे को जिलाने का सामर्थ परमेश्वर ने आपको और हमारे अंदर डाला हुआ है ना। गरीबी को निकालने का सामर्थ परमेश्वर ने आपको, आपके अंदर और हमारे अंदर डाला हुआ है। मैं बता रही हूँ, मेरे चर्च में ना सबसे बड़ा पता है बीमारी क्या था, गरीबी थे लोग। जब मैंने उनको वचन को निकाल कर उनको सिखाने लग गई ना, भेंट आपके लिए मार खोलती है, और मैंने उनको सिखाकर वो करने लग गए ना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज कितने सारे लोग हमारे यहाँ पे चर्च के लोग भी शायद देख रहे होंगे, और क्या उन लोगों का पता है, आज उनका अपना लैंड हो गया है, उनका अपना बिजनेस हो चुका हुआ है।
वचन को आपको आदर करना है, मानना है। जो वचन में लिखा है वो आपको मान लेना है कि ये मेरे लिए है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन में कितनी बार लिखा होता है ना, ये हुआ मेरा चरवाहा। मैं बोलती हूँ, कितने सारे पास्टर बोलते हैं, पास्टर जी आपको ये काम करना है अपने विश्वासी को, भजन संहिता 91 आपको पढ़ना है। वो बेचारा पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं होता है। भजन संहिता 23 पढ़ के आते हैं, बोलते हैं, पास्टर जी हमने बहुत साल से पढ़ रहे हैं लेकिन कोई भी नहीं। उनको सिखाना है कि कैसे डिक्लेरेशन करना है, उनको सिखाना है कैसे उस अधिकार को लेना है, उनको सिखाना है कैसे इस जगह से निकलना है। हालेलुया। इसीलिए तो लोग आपको क्या करेंगे, जब आप आशीषित होंगे लोग चर्च को आशीषित करेंगे। अगर लोग गरीब होंगे तो चर्च भी क्या होगा, गरीब होगा। लोग आशीषित, चर्च अमीर होगा तो विश्वासी भी क्या होगा, अमीर होंगे। मैं उनको बोलती हूँ, मैं भविष्यवाणी करती हूँ, आप लोगों का एक एक दिन में क्या होगा, एक एक घर में गाड़ी और बंगला होगा। परमेश्वर आने वाले दिन में उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। विश्वास अंधे की वस्तु का निश्चय, जो आपने विश्वास करते हो जो आपने कभी देखे नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप अपने छोटे पैसे के ऊपर आप छोटे से घर को ले रहे हो ना, ये विश्वास नहीं है। विश्वास वो है जो आप कर ही नहीं पाते हो। विश्वास का कदम वो है जो आप कभी कर ही नहीं पाते हो। आपसे नहीं होता है। उसमें आप एक्शन लेते हो और परमेश्वर उसको क्या करता है, पूरा करता है। विश्वास वो है, जब तो आपके जीवन में बड़े बड़े टेस्ट बने होगा। अभी देखो मैंने क्या बोला है, कोई हमारा जॉब नहीं है, ना मेरा बेटा कमाता है, ना मैं कमाती हूँ, कुछ भी जॉब नहीं है। लेकिन हमने विश्वास को क्या किया है, 1,20,00,000 का विश्वास को हम क्या करें, कैरी कर रहे हैं। और हम सच में अद्भुत कार्य को 1 महीने के अंदर हमने उसको 5 लाख रुपए दे चुके हैं। और कोई भी वो नहीं है, हमने किसी से बोला भी नहीं कि हमने लैंड ले लिया, आप हमें बीज और सेंड करो। जो भी हमारा ऑनलाइन है, जो हमारा चर्च है, हमने जो सिखाया है परमेश्वर उनके द्वारा पता है बड़ा बड़ा काम कर रहा है। वचन को हमें क्या करना है, उनको सिखाना है। हालेलुया। जब हम वचन को, मैं एक बार मैंने बता रही थी, एक छोटा सा टेस्ट में देके मैं खत्म करूंगी, है ना। मैं सुन रहे हैं तो मेरे को लगता है कितने सारे लोग सुन रहे हैं, इसीलिए मेरे अंदर से ये चीजें आ रही है। अभी मुझे गाड़ी चाहिए था और हमने गाड़ी ना लोन में लेने के लिए रेडी हो गए। और पवित्र आत्मा ने बोला, लोन में गाड़ी लेगी तू? बोलता तू आशीष के वचन को कैसे तू लोगों के आगे तू बोलेगी। मैंने पता है जो लोन वाला आके हमारा पूरा कागज उसने क्या किया है, तैयार करके चला गया और हमारे गाड़ी लेने के लिए हम जाने वाले थे। पवित्र आत्मा ने मुझे मना कर दिया। बोला खबरदार तू गाड़ी लोन में नहीं लेगी। मैं बोली, मेरा बेटा को बोला है मैंने अंदर, मैं बोली बेटा गाड़ी लोन में नहीं आएगी, आप प्रे करो, क्योंकि परमेश्वर ने इतना बड़े बड़े लैंड से हमने ब्लेस किया है ना, परमेश्वर गाड़ी से भी ब्लेस करेगा। और लड़के का मुंह क्या हो गया, उदास हो गया। गाड़ी लेने के लिए जाने वाले थे लेकिन क्या हो गया, उदास हो गया, वो अपसेंट हो गया। मैंने बोली भाई प्रे करो, प्रेयर के बिना कुछ काम नहीं है। मैंने बोला अभी आप उधर जाके प्रे करो, मैं इधर प्रे करूंगी, परमेश्वर अभी रिजल्ट देगा। परमेश्वर कल परसों 1 महीने के बाद रिजल्ट नहीं देगा, परमेश्वर अभी का उसी समय का परमेश्वर है। और हमने क्या किया, मेरा बेटा दूसरा रूम में चला गया, मैं अपने बेडरूम में अपने घुटने को टेकी। मैंने बोले खुदा मुझे अभी तक किसी ने बीज नहीं दिया है गाड़ी के लिए, मुझे बीज चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। और उसके बाद हमने 2 बजे तक हम प्रार्थना करने लगे। 2 बजे बाद मेरे पास्टर आकाश के एक उसमें मैसेज आता है, एक बड़ा पास्टर का मैसेज आता है, बोलता है पास्टर आप मुझे अकाउंट नंबर सेंड करो प्लीज। वो भागता हुआ आता है और मैंने बोली इतना बड़ा मेहनत करने, भाई कम से कम कुछ नहीं डालेगा तो 1 लाख तो डालेगा। और मैंने बोला बेटा हम कैसे उसको वापस करेंगे। मैं बोला आप कैसे दोगे उस गाड़ी के लिए, अरे कैसे सीट हम रिसीव कर सकेंगे। मैंने पता है उस मैनव वर्ड को 8 मिनट तक मैंने वेट किया। मैंने खुदा मेरे से बात कर। मैंने बोली प्रभु मैं क्या करूं। पता है परमेश्वर ने क्या बोला, उसको पता भी नहीं था कि तेरे पास गाड़ी है कि नहीं है। परमेश्वर ने उसके मन में डाला है कि क्या कर इस पैसे को तूने रिसीव कर ले। और जब हमने अकाउंट नंबर सेंड किया ना, पवित्र आत्मा ने मेरे को उसी समय में बोला अब क्या होने लगे, इस अकाउंट में 5 लाख रुपया आने। उसी समय में वही वॉइस मेरे जीवन में आया, मेरे कान में आया। मैं बोले आकाश 5 लाख से हम ब्लेस होने जा रहे हैं। और हम पता है
क्या हुआ, 2-2:30 बजे उसी समय में परमेश्वर के दास ने 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिया और हम दोनों का आंखें ब्लाइंड हो गया। मेरे को लगा ये 50,000 रुपया है या ये 500 रुपया है। मैं ना कंफ्यूज, सच में मैं भी कंफ्यूज हो गई, मेरा पास्टर आकाश भी कंफ्यूज हो गया। मैंने क्या किया, अपने हस्बैंड के पास सेंड मैसेज को सेंड किया। मैं बोली ये बताओ मुझे, ये 5,000 रुपया है, ये 50 रुपया है, कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आई है। ये क्या है, ये मैसेज क्या है? और मैंने पता है क्या किया, सेंड उनको वापस दे दिया। बोलता ये 5 लाख रुपए किसने डाला तेरे अकाउंट में? और हमने पता है वहीं पे घुटना टेक कर हम खुदा को धन्यवाद करने लगे। हम खुदा सच में अपने प्रभु का वॉइस को अगर सुनोगे ना, आप सच बता रही हूँ, परमेश्वर आपको लोन से आजाद करेगा, आपको पैसा देगा। परमेश्वर बोलता है मैं अपने लोगों को पत्थरों से भी, परमेश्वर बोलता है मैं संतान को उत्पन्न कर सकता हूँ। पत्थर से परमेश्वर पानी को उत्पन्न कर सकता है। आपके लिए और मेरे लिए एक बंदे को चाहिए बस परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। उसके बाद पता है हमने दूसरे दिन गए, हमने गाड़ी लेकर आए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ चर्च, सच में जो आपका इच्छा ना, उस पिता को सब कुछ पता है ना। एक बार बताओ, अब हम संसार की एक माँ होकर अपने बेटे को अच्छे अच्छे चीजों को सोचते हैं कि मेरा बेटा संडे के दिन अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाए, अच्छे पिलाए, अच्छे अच्छे फ्रूट से मेरे बच्चों को क्या करते हैं, हम देते हैं उसको। तो स्वर्गीय पिता हमें और आपको क्यों नहीं देगा? क्योंकि उससे पहले पता है आपको क्या होना है, खुदा के साथ अच्छा रिलेशनशिप में आपको रहना है। ना आपके आशीष इधर से आएगा ना उधर से आएगा, परमेश्वर की ओर से जब आशीष आएगा ना, अद्भुत कार्य को करेगा। और हम पता है क्या करते थे, हमारे साइड से विश्वासी गाड़ी में जाते थे और बाइक में जाते, और हम दोनों पैदल, माँ बेटे दोनों पैदल चर्च में जाते थे। सच बता रही हूँ मैं आपको, अपने दिल की बातों को बता रही हूँ, आप समझे इस बातों को। और पता है हम हंसते हुए जाते थे, हम क्या कर रहे हैं, हम मोटे हो गए हैं, इसीलिए हम क्या करें, सुबह सुबह हम चलते हुए आते हैं चर्च में, ताकि हमारा फैट क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। हम हंसते हुए खुदा को धन्यवाद देते थे। मैं कहा प्रभु आपने ऐसा कभी भी अन्याय नहीं करोगे कि वो मेरे बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, और हम क्या करें, पैदल जा रहे हैं। और कभी कभार हम पता है अपने चर्च के जगह से, हम उस जगह से नहीं जाता, किसी दूसरे रास्ता से हम निकल के चले जाते थे ताकि कोई हमें ना देखे। लेकिन पिता को सब पता था, वहां पे परमेश्वर को सब पता था। हालेलुया। इसीलिए सारी आशीषें छुपाए परमेश्वर के अधीन में, परमेश्वर के एकांत रूम में सब कुछ छिपा हुआ है। अगर आज आपके घर में कोई कमी है, घटी, आपको कहीं किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के पास आपको जाना है, वचन को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना है। अगर आप कर्जे से ब्लेस्ड, कर्जे में हो तो आप भी यहाँ क्या करना है, परमेश्वर के वचन को निकालना है। इफिसियों 1:3 के अनुसार व्यवस्था भी उनमें लिखा हुआ है, सारा आशीष के वचन को ढूंढ ढूंढ कर आपको पढ़ना है। आमीन। और देखना परमेश्वर आपको ऐसा रास्ते को, आप 1 महीना में क्या करोगे, आप क्या करो, 1 महीना बोलोगे, दूसरी जगह में क्या करोगे, पूरी तरीका से ब्लेस्ड हो जाओगे। हालेलुया। सबसे पहला प्रभु को आदर, वचन से आपको आदर करना है। वचन को आप आदर करोगे, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष करेगा। तो इसीलिए खुदा ने जो आपके लाइफ में, अगर आपके जीवन में कोई भी शैतान ने कोई प्रॉब्लम लेकर आया है ना, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप शीशा के आगे खड़े हो जाना है, अपने भविष्य को आपको देखने लग जाना है। भविष्य के देखना है। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू अपने आंखें, पता है जहां तक तेरे आंखें जाता है उस एरिया तक तू क्या कर, कवर कर ले। सोच, उसने पता है, मेरे को लगता है उसने जहां तक देख रहा था वहीं तक उसने कब्जा किया। अगर आज मेरे को परमेश्वर बोलता ना, मैं तो सारे जो भी मेरा एरिया होता ना, मैं सारे गांव का एरिया बता देती। और सच में मैं करती हूँ। बाइबल में लिखा है हर जगह जगह तुम्हारा लैंड होंगे, तुम्हारा जगह होगा, तुम्हारा घर होगा। भविष्यवाणी का जो वचन जो आप अपने जीवन में रखोगे ना, परमेश्वर आपको उस चीजों से ब्लेस करेगा। हालेलुया। आज उस बंदे ने हमें 1 बीघा से ऊपर प्लस क्या किया है, लैंड को परचेज किया है। तो हमने बोला है खुदा, हम तेरे किंगडम के लिए हम हॉस्पिटल बनाएंगे, उस जगह में बाइबल कॉलेज खोलेंगे, उस जगह में सब कुछ हो जाएगा। 1100 लैंड में।
हालेलुया। तो इसीलिए मांगने से पहले हम खुदा के साथ अपने विजन को बनाना। मैं हमेशा देखती थी, गाड़ी लेने से पहले जब हम जाते थे ना बसों में, हम अच्छे से कारों को देखते थे। प्रभु ये कार आपने हमें दे रहे हो, आपने अपने बच्चन को क्या करना है, गर्भवती बनाना है। जैसे एक माँ एक बच्चे को रखती है ना पेट में 9 महीना तक, वो क्या करती है, इंतजार करती है 9 महीना तक। तो ऐसे ही अगर आज आप 1 महीना बोल रहे हो, कोई आपको निराशा होने का जरूरत नहीं है। आपको बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। 9 महीने के अंदर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो और वो क्या होता है, बाहर निकलता है। और क्या आप करोगे, आप आनंद से उस आशीष को आप रिसीव कर पाते हो। बच्चे की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आप जैसे देखते रहते हो ना, जैसे देखते रहते हो। मेरे बाइबल के अंदर अगर आप देखोगे ना, मैंने अपने देखो मेरा बाइबल, मैं थोड़ा सा मैं दिखाना चाहती हूँ। देखो ऐसे ऐसे कर रखा है मैंने, देखो सारे भविष्यवाणी के वचन मैंने 2016 में मैंने बोली हुई थी, परमेश्वर ने अब जाके पूरा कर रहा है। आपको बोलते जाना है और देखते जाना है, मेरा परिवार कैसे होगा, मेरे बच्चे कैसे होगा, मेरा घराना कैसे होगा, आपको देखना है। और उस वचनों के अनुसार आपको डिक्लेरेशन करना है। परमेश्वर आपके घर को, आपके परिवार को पूरी तरीका से बदलेगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। खुदावंद खुदा, आज पवित्र आत्मा जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मैं कमांड करती हूँ, पवित्र आत्मा का आग से खुदावंद खुदा, आज जो भी बीमारी में है, जो भी परेशान में है खुदावंद खुदा, आज आपका वचन को ले ले, यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं खुदावंद खुदा, बीमारी के गंदी आत्मा मेरे लोगों को छोड़ो यीशु के नाम से, बाहर आओ यीशु के नाम से। ओ रखो जगह लगदे शदो रिया तने लगदे रबा बा 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 बा, हर कमी घटी के गंदी आत्मा को यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा आपका वचन के अनुसार खुदावंद खुदा, कमी घटी को यीशु के आग से हम जलाते हुए जाते हैं यीशु के नाम से। स्वर्गीय भंडारों को अपने बच्चों के ऊपर यीशु के नाम से, अपने बच्चों के ऊपर हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। रबा बा 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 शदो रिया तने लगदे शदो रा 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 रा, जैसे खुदावंद खुदा जो हन्ना जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती थी, वो पवित्रता के साथ हमेशा चर्च में जाती थी यीशु मसीह, लेकिन उसने एक दिन अलगताई में चली गई और पवित्र आत्मा उसने शमूएल को पैदा कर लिया यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जितने भी लोग खुदावंद खुदा इस जगह में है खुदावंद खुदा, अलगताई के जीवन होने के लिए आपके साथ खुदावंद खुदा, आपके साथ गुप्त जगह में रहने के लिए हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपका सामर्थ के द्वारा हर एक एक कमी घटी खुदावंद खुदा, आपके स्वर्गीय भंडारों से खुदावंद खुदा पूरा होने के लिए आप मदद और सहायता करें। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, अपने पिता परमेश्वर बेटी को प्रभु आपके महिमा के साथ इस्तेमाल करना खुदावंद खुदा। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे प्रभु, सबको आपके लहू में हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो भी कर्जे में है, परेशान में है, बीमारी में है, आज मैं यीशु के आग से मैं कमांड करती हूँ, इस पहाड़ को मैं घोषणा करती हूँ, अधिकार को लेती हूँ, इनके जीवन से यीशु के नाम से हमेशा के लिए गायब हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान सम्मान खुदा आपको देते हुए उद्धार करता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन 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 आमेन। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।